बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आईपैक छापेमारी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया है। हाईकोर्ट में जो हुआ उससे हम चिंतित। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की गई है। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब लंच के बाद होगी हियरिंग। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीएम ने खुद कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली और ईडी की कार्रवाई को प्रभावित किया गया। काम में बाधा डालने वाले अधिकारी निलंबित हो और इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, ये गंभीर मसला है, हम मसले की सुनवाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में यानी कि आईपैक छापेमारी मामले को लेकर टिप्पणी की गई है। लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि अब लंच के बाद इस पूरे केस को लेकर आगे की सुनवाई होगी, लेकिन अब तक की बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो क्या कुछ कहा गया है? देखिए रंजना, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आज आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है। यहाँ एक तरफ ईडी ये कह रही है कि छापामारी जो है वो ईडी करने आईपैक के कार्यालय गई थी, लेकिन वहां उसे ममता बनर्जी के दखल के बाद कार्रवाई नहीं करने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी का अपना तर्क रहा आज सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी कार्यालय से जो जुड़े दस्तावेज, गोपनीय अहम दस्तावेज थे, बस उसे ही जब्त किया गया है। चूंकि हमें आशंका थी कि ईडी जो है टीएमसी के दस्तावेज को जब्त कर सकती है। यही वजह थी कि टीएमसी के दस्तावेज की सुरक्षा के लिए ये तमाम कार्रवाइयां की गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर यहाँ ईडी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि टीएमसी और डीजीपी राजीव कुमार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी राज्य में अपराध हुआ है तो उस मामले में राज्य सरकार को ही कार्रवाई करने का अधिकार है। लिहाजा इस मामले में जो याचिका की स्वीकार्यता है वो हमें मंजूर नहीं है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और ईडी की याचिका का विरोध किया है, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करने में सक्षम है। हालांकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलील देने के बाद ईडी अधिकारी जो कि वहां रेड करने गए थे, उनकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी है कि इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईडी के कार्य में बाधा डालने का काम किया है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर दर्ज हो, लूट और चोरी जैसे मामले में भी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है और ये मामला लूट और चोरी का ही है। लिहाजा ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। हालांकि लंच ब्रेक के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसवी राजू से ये पूछा है कि क्यों ना हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई की जाए, हाईकोर्ट ही इस मामले में आखिरकार क्यों ना सुनवाई करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के जो वकील थे एएसजी एसवी राजू, उनसे पूछा है। तो कहीं ना कहीं अब लंच ब्रेक के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट वापस मामले को हाईकोर्ट भेज देगा। इस पर अभी पसोपेश जो है, पसोपेश की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु ने मांग की है कि इस मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई करने का मौका दिया जाए, क्योंकि सीधे मामला किसी भी आर्टिकल 32 में सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। सिर्फ आर्टिकल 226 के तहत पहले हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। लिहाजा हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दिया जाए। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ डाला है ईडी से कि क्यों ना इस मामले में हाईकोर्ट ही सुनवाई करे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन लंच ब्रेक के पहले सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल कि क्यों ना हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। अब लंच ब्रेक बाद यानी कि दोपहर 2 बजे फिर एक बार सुनवाई होगी, उसमें तस्वीर साफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही इस मामले को रख रहा है या फिर वापस कलकत्ता हाईकोर्ट भेज रहा है। ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। तो दोपहर 2 बजे एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी रंजना।
बिल्कुल, यानी कि अब इस पूरे केस को लेकर दोपहर 2 बजे का जो वक्त है वो बेहद अहम हो जाता है सुमित। लेकिन इसी के साथ जरा आप ये भी बताएं कि ईडी की तरफ से इस पूरे केस में ये कहा गया, लूट का आरोप लगाया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि ममता बनर्जी जो है वो अपना फोन और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो वहां से लेकर के गए। तो क्या ईडी की तरफ से जो ये बातें कही जा रही है इसके पुख्ता सबूत वहां पर पेश किए गए? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो जांच कर रही थी और इसी सिलसिले में वो आईपैक कार्यालय गई थी छापेमारी करने के लिए, तमाम दस्तावेजों को खंगालने के लिए। लेकिन यहाँ जांच जो है वो नहीं करने दिया गया। ईडी के दस्तावेज को जब्त करने के पहले ही ममता बनर्जी ने अपने दस्तावेज को जब्त कर लिया। यहाँ सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आईपैक का जो संबंध है, क्या इससे पहले प्रशांत किशोर इससे जुड़े हुए थे आईपैक कार्यालय से, जिस पर ईडी के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जी, प्रशांत किशोर पहले आईपैक के दफ्तर से जुड़े हुए थे और इस पूरे मामले में, शराब घोटाले मामले में इस ईडी की जो कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है। लेकिन एक बात रंजना मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने एक अहम बात कही है कि 2024 में ईडी क्या कर रही थी। कपिल सिब्बल ने ये आरोप लगाया है, टीएमसी की ओर से वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और इसके मद्देनजर जो है वो ईडी की ये कार्रवाई है और 2024 में आखिरकार ईडी क्या कर रही थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर डाला कि अगर सबूत मिलते हैं तो अगर ईडी करती है तो इसमें क्या गुरेज है। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल कपिल सिब्बल से कर डाला कि ईडी को अगर जांच के आधार पर, सबूत के आधार पर अगर जांच करती है तो उसमें क्या तकलीफ है आपको। तो फिलहाल अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। एक तरफ तो कहा है कि नोटिस हम जारी कर रहे हैं, लेकिन लंच ब्रेक से उठने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना इस मामले को हाईकोर्ट में ही रखा जाए, हाईकोर्ट ही क्यों ना इस मामले की सुनवाई करे। तो लंच ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्थिति साफ होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर रहा है या नहीं, या फिर इस मामले को वापस कलकत्ता हाईकोर्ट भेज रहा है। ये दोपहर 2 बजे के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तब तस्वीर रंजना साफ हो जाएगी। सुमित, इस पूरे केस का अगर हम जिक्र करें तो सीबीआई जांच की भी मांग की गई। अगर इस मांग को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जाहिर तौर पर बंगाल सरकार के एक, हम कह सकते कि सवाल खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो आज जो पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का आदेश सीबीआई जांच को लेकर तो नहीं देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही इस मामले को रखता है तो सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करेगा। करीब 5 से 6 पक्षकारों को बनाया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बनाया है ईडी ने, पश्चिम बंगाल सरकार को पार्टी बनाया है। इसके अलावा डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है। साथ साथ सीबीआई को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर पूछेगा कि इस पूरे मामले में वो जांच करने को तैयार है या नहीं, और बाकी जो पक्षकार हैं पश्चिम बंगाल, उनसे भी पूछेगा कि क्यों ना इस मामले की सीबीआई जांच को सौंप दी जाए। तो फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट समय देगा और उन 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और जवाब के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है तो तभी इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। तो फिलहाल अभी भी पसोपेश की स्थिति है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने पास ही रख रहा है या फिर वापस कलकत्ता हाईकोर्ट भेज रहा है। ये भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में कल ही मामले की सुनवाई हुई थी और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते सुनवाई को टाल दिया था और टीएमसी की जो याचिका थी उसका निपटारा कर दिया था। तो फिलहाल दोपहर 2 बजे के बाद तमाम स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करता है या नहीं, या फिर वापस इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट भेजता है। ये दोपहर 2 बजे के बाद जब दोबारा सुनवाई शुरू होगी तब स्थिति साफ होगी। सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से इस खबर को लेकर अपडेट देते। देखिए, आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब लंच के बाद हियरिंग होगी और जाहिर तौर पर ये जो सुनवाई होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सीएम ने खुद कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली है, ईडी की कार्रवाई को प्रभावित किया है। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि सीएम सिर्फ लैपटॉप
लैपटॉप और फोन लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को नोटिस जारी करेंगे और आईपैक रेड मामले को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ईडी बोली है कि ममता ने जबरन दस्तावेज छीने हैं। तो देखिए, कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस और कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और लंच ब्रेक के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ईडी ने कहा है कि छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ईडी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस की टीम के साथ पहुंचे थे। और सुमित, इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग तो हो ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखें।